Physics Solutions टू आवर चैनल फिजिक्स सोल्यूशन 007। सुस्वागतम बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं जो फोर्स और लॉज ऑफ मोशन पे डिपेंड है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है, विच ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया। तो सबसे पहले तो ये ही जानना होगा इस कॉन्सेप्ट का क्या है कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है। जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि इनर्शिया डिपेंड किस पे करती है, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सीधा सा फंडा है जो मैंने आपको कल बताया था, जो इनर्शिया होती है वो किस पे बेस्ड होती है, किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है। मीन्स जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसकी इनर्शिया जड़त्व कम होगी। देखते हैं बच्चों और इसको सॉल्व करता। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वन बाय वन करते रहिए। पहले साइकिल पे चेक कर लीजिए, कार पे चेक करिए, ट्रक पे चेक करिए, ट्रेन पे चेक करिए। इस तरह से लो इनर्शिया में, लेस इनर्शिया में आप लाइन पे, कैट पे, एलिफेंट पे, डॉग पे कर सकते हैं। और अदरवाइज मैं तो पूछूंगा आप लोगों से। तो सबसे पहले आप ये जाने साइकिल क्या है। साइकिल का वेट अमूमन कितना होता है सबको पता है। कार का वेट नहीं मालूम है, मास मालूम है। ट्रक का मास इन दोनों से ग्रेटर है, इन दोनों से ज़्यादा है। और ट्रेन का जो मास है ये ग्रेटर देन थ्री ऑब्जेक्ट्स, ट्रक, साइकिल एंड कार। इन तीनों से इसकी ऑब्जेक्ट ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि जो एनर्शिया इसमें मोर लगेगी वो लगेगी ट्रेन पर। एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर में चंगू मंगू देंगे। तो चलिए चंगू मंगू जी बताइए, व्हिच ऑब्जेक्ट हैव लेस इनर्शिया। लेस इनर्शिया, व्हिच ऑब्जेक्ट हैज लेस इनर्शिया। किसमें कम से कम इनर्शिया का यूज़ होगा जी, बोलिए। हाँ चंगू मंगू ऐसे पढ़ाई करते हैं। आप बता रहे हैं इसमें लाइन पे लगेगा। तो लाइन का वेट मास कितना और कैट का मास कितना है, एलिफेंट का मास क्या है और डॉग का मास है। जैसे कोई मेजरमेंट जब आपके पास नहीं है तो हम एक इमेजिन कर सकते हैं कि जो एलिफेंट होती है वो बिग एलिफेंट बिग होती है और वो मास भी ज़्यादा रखती है। डॉग है वो कैट से ज़्यादा उसका मास होता है। लायन का भी मास कैट और डॉग दोनों से ज़्यादा होता है, एलिफेंट से कम होता है। तो जो लोवेस्ट है वो कौन सा है, कैट है। लोवेस्ट कौन सा है, कैट है। कुल मिला के बच्चों आपको सीधा सिंपल समझना है, जो हमारी एनर्शिया होती है वो किस पे बेस्ड होती है, वो बेस्ड होती है मास पर। जिस बॉडी का, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसकी एनर्शिया ज़्यादा कहलाएगी, और जिस ऑब्जेक्ट, जिस बॉडी का मास लेस होगा उसकी एनर्शिया लेस कहलाती है। डिफाइन P इज इक्वल टू m इंटू वी। ये आपके लिए दिया हूँ, आप इसको सोचिए और इसको डिफाइन करिए। डिफाइन क्या है, P इज इक्वल टू m इंटू वी। सीधा समझिए कि आप तो करिएगा अपने कॉपी में, P इंटू वी। पहले जानिए ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला किसका है, ये है मोमेंटम का। ये फार्मूला किसका है, मोमेंटम का। किसी भी हमें ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी का मोमेंटम ज्ञात करने के लिए, उसका संवेग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी पी कहते हैं मोमेंटम। ये किसको डिपेंड करता है, उस बॉडी के मास को हम ले लेंगे और उसकी वेलोसिटी को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा वो मोमेंटम कहलाता है। सीधा सा है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कुछ से कुछ होगी। उस वेलोसिटी को और उसके मास को, जितना वेट उसका, जितना मास है, उसका द्रव्यमान भार है, उसको आपस में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उस बॉडी, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्ञात होगा। नया क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग बॉडी व्हिच हैव मास 50 kg एंड इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड। सपोज करो कोई बॉडी है वो गिर रही है, तो उसका मास भी दिया गया और किसी स्पीड से गिर ही रही होगी, तो दोनों चीज़ आपके पास है। इसका फार्मूला तो आपको पता ही होगा। फार्मूला मोमेंटम निकालने के लिए क्या निकालेंगे, P इज इक्वल टू m इंटू वी। इस फार्मूले पर आप इस वैल्यूज को पुट करिए एंड गेट योर आंसर। आई एम वेटिंग फॉर यू। नहीं कर पाएंगे तो हमें तो बताना ही है। तो चलिए देखते हैं, हमें P ज्ञात करना है और P का फार्मूला है P इज इक्वल टू m इंटू वी। एम भी आपको फाइंड है, कितना है 50 kg इंटू वी कितना है 20 मीटर। एक चीज़ ध्यान देना, जब कभी फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं
तो ये ध्यान देना, ऐसा जैसे हमने लिखा P इज इक्वल टू एम इन टू बी, एम के नीचे एम की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये प्रोसेस में दिखता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, जो कॉपी चेक करता है उसे भी अच्छा लगता है, तो आपके मार्क्स की कटने के चांसेस कम रहते हैं। फिर हम बराबर लिखेंगे, इक्वल के नीचे इज इक्वल टू 50 इंटू 20, 5 टू सा 10 हो गया, और डबल जीरो उसके आगे ऐड कर दीजिए, 1000 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ऐसे और आंसर। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ध्यान दो, इन तीनों में ध्यान देना, इन तीनों यूनिट में हमें कोई भी 2 यूनिट प्राप्त होगा तो हम तीसरी यूनिट को निकाल लेते हैं। तो आप सब जानते हैं इक्वेशन में राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट को ऐसे हम लेकर जाते आते। तो कल के वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स ऑन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी हम जानकारी लेंगे, और सेकंड लॉ जो हमने पढ़ लिया है उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बी रेडी फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स which is based on second law of motion. स्टार्ट। तो बच्चों आज के लिए बस इतना इस क्लास में, लेकिन याद रखें लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना प्लीज़ भूलिएगा नहीं।